अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री का एक और बाब बंद हो चुका है और वो बाब है तीफी बट। वो तीफी बट जिसका नाम सुनकर लोग दहल जाते थे, जो लाहौर की गलियों का एक खौफनाक किरदार समझा जाता था। आज उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, मगर इसके इख्तिताम से पहले जो कुछ हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं। बात शुरू होती है रहीम यार खान से, जहां सीसीडी की टीम ख्वाजा तारिक खुर्शीद उर्फ तीफी बट को दुबई से इंटरपोल के जरिए वापस ला रही है। मकसद था अमीर बालाज मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मगर रास्ते में अचानक से दो गाड़ियां उनका ताकुब करने लगी। एक गाड़ी सफेद रंग की और दूसरी काले रंग की। सीसीडी के एहलकारों को अंदाजा भी ना था कि आगे क्या होने वाला है। उन गाड़ियों से फायरिंग शुरू हो गई और देखते ही देखते मैदान जंग बन गया। फायरिंग के दौरान 7 के करीब नामालूम अफराद ने पुलिस की गाड़ी को रोका और हैरानकुन तौर पर तीफी बट को पुलिस की तहवील से छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और अगवा करके साथ ले गए। यही वो लम्हा था जब कहानी ने एक नया और खतरनाक तरीन मोड़ इख्तियार किया। सीसीडी के मुताबिक इस हमले की क़ियादत कोई और नहीं बल्कि तीफी बट का करीबी अजीज ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट कर रहा था। जी हाँ, वही गोगी बट जिस पर पहले ही कई मुकदमात दर्ज थे, इस बार अपने भाई को छुड़वाने निकल पड़ा। फायरिंग के इस तबादले में तीफी बट खुद भी शदीद जख्मी हो गया। कहा जाता है कि जब उसे सादिकाबाद के करीब DHQ अस्पताल पहुंचाया गया तो वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। और अब यहाँ से कहानी मजीद उलझती है। सीसीडी ने फौरी तौर पर एक नई FIR दर्ज की, जिसके मुताबिक तीफी बट अपने ही साथियों यानी गोगी बट और इसके एहलकारों की फायरिंग से हलाक हुआ। गोगी बट पर अपने ही भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 302 की दफात लग गई और पुलिस ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारने भी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि गोगी बट डिफेंस के इलाके से रूपोश हो चुका है, मगर पुलिस जराये का कहना है कि गिरफ्तारी अब सिर्फ वक्त की बात है। वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने गोगी बट के घर पर छापे मारे और लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। अब अगर आप लाहौर की अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री पर नजर डालें तो ये पहला मौका है कि किसी बड़े डॉन के खिलाफ रियासती इदारे ने इतनी मजबूत कार्रवाई की हो। सीसीडी के हुकाम का कहना है कि रियासत की रिट कायम करनी बहुत जरूरी थी और ये वाकया इसी बात का सबूत है कि अब शहर में किसी गुंडे, किसी शूटर या फिर किसी लैंड माफिया के लिए बिल्कुल जगह नहीं बची। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट जावेद शाह के मुताबिक यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं था बल्कि लाहौर की बदमाशी कल्चर का इख्तिताम भी था। उनके अल्फाज में रियासत ने अपनी ताकत दिखा दी है। अब लाहौर में कोई नया डॉन पैदा नहीं हो सकेगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि क्या वाकई तीफी बट अपने ही भाई की गोली से मारा गया या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और भी छुपा है। नाज़रीन, एक दौर खत्म हुआ, तीफी बट का दौर। अब निगाहें गोगी बट पर है, जिसके लिए पुलिस के छापे तेज हो चुके हैं। क्या वो पकड़ा जाएगा या फिर एक नया बाब शुरू होगा, या फिर अब गोगी बट तीफी बट की तरह अंडरवर्ल्ड में फिर से अपनी अहमियत बना लेगा और फिर से अपनी पूरी ताकत में वापस आएगा और रियासती इदारों को नजरअंदाज करने लगेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या वाकई ये रियासती रिट का मजहर है या फिर एक सेट किया गया इनकाउंटर? आप लोगों की जो भी राय है अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए और क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को विजिट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।